प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल को हम कूलाम के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। तो कूलाम का नियम क्या कहता है कि अगर कोई दो स्थिर बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2, उनके बीच की दूरी r है, तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल जो है वह उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। अब जो हम कह रहे हैं आकर्षण या प्रतिकर्षण, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आकर्षण या प्रतिकर्षण इसलिए कह रहे हैं कि अगर दोनों आवेश सजाती हैं, मतलब एक ही प्रकृति के हैं, तो उनके बीच प्रतिकर्षण का बल लगेगा, और विजाती हैं मतलब विपरीत प्रकृति के हैं, तो उनके बीच किसका बल लगेगा? आकर्षण का बल लगेगा। अब दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं, मिला देते हैं। तो F समानुपाती Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर, और समानुपाती का हम चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा K, जहाँ F बराबर K Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर, जहाँ K क्या है? एक समानुपाती नियतांक है। अब इस K की वैल्यू अलग अलग चीजों पर डिपेंड करती है। दो स्थिति हैं। पहली स्थिति कि वह दोनों आवेश किस में रखे हुए हैं? निर्वात में रखे हैं या वायु में रखे हैं। तो निर्वात या वायु में जो K का मान होता है वह होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका मान होता है 9 गुणा 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, जहां इस एप्सिलॉन 0 को हम निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, और इसका मान 8.85 गुणा 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। यह है एप्सिलॉन 0। क्या कहते हैं? एप्सिलॉन 0 किसकी विद्युतशीलता है? निर्वात की विद्युतशीलता है। तो इस K का मान अगर हम रखते हैं इक्वेशन में तो क्या आता है? देखिए, यह आता है F0 से F0 को हम निर्वात में बल कह रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। दूसरी स्थिति है कि यह दोनों आवेश किसी माध्यम में रखे हों, और माध्यम कुछ भी हो सकता है, जैसे पानी में रखा है, किसी और पदार्थ के भी बीच में रखा है, तो इस K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, खाली एप्सिलॉन। इस एप्सिलॉन को कहते हैं माध्यम की विद्युतशीलता। यह क्या होता है? एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R के बराबर होता है, जहां एप्सिलॉन 0 आपने पहले बता दिया है और निर्वात की विद्युतशीलता है, और एप्सिलॉन R क्या है? वो होती है आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो माध्यम में हम बल को लिख लेते हैं FM, तो FM बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर, जहां एप्सिलॉन R आपेक्षिक विद्युतशीलता है, या इसे माध्यम का परावैद्युतांक भी कहते हैं। इसे K से डिनोट करते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक। अब एप्सिलॉन 0 के लिए से आपको एक क्वेश्चन मैंने पहले ही बताया था जब हम 11th में पढ़ते थे। यहां भी मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं कि आपको एप्सिलॉन 0 की विमा ज्ञात करनी है। एप्सिलॉन 0 की विमा ज्ञात करके आप मुझे बताएंगे। अब कभी यह प्रश्न आ जाता है कि परावैद्युतांक के या आपेक्षिक विद्युतशीलता को क्या कर दिया? डिफाइन कीजिए। तो आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या है? एप्सिलॉन R। यह F0 और FM का क्या होता है? रेशियो होता है। F0 FM क्या है? निर्वात या हवा में रखे दो आवेशों पर लगने वाला बल, और उन्हीं आवेशों को अगर माध्यम में रख दे तो माध्यम में रखे दो आवेशों पर लगने वाले बल का अनुपात होता है। निर्वात तो परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता किसे कहते हैं? निर्वात में रखे दो आवेशों पर लगने वाला बल, और उन्हीं आवेशों को माध्यम में रखने पर जो दो आवेश रखे हैं उन पर लगने वाले बल के अनुपात को कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को हम क्या कहते हैं? परावैद्युतांक K कहते हैं, या परावैद्युतांक K कहते हैं, या आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। ठीक।
ठीक है बच्चों, तो यह क्या है, कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या कहता है, तो कूलाम का नियम कहता है किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके आवेश के गुणनफल के समानुपाती व उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कूलाम का बल हमेशा आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों का हो सकता है। अब एक आपको समझ में आ रहा होगा कि आप डाउट कर रहे होंगे कि ये बिंदु आवेश क्या है। तो बिंदु आवेश क्या होते हैं, ऐसे दो आवेश जिनके बीच हमें बल याद करना है, अगर उनकी डायमेंशन, उनके बीच की दूरी के डायमेंशन से बहुत छोटी होती है तो उसे हम बिंदु आवेश कहते हैं। और कूलाम का नियम हमेशा बिंदु आवेश पे ही अप्लाई होता